मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आत्मसम्मान के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब है आत्मसम्मान की अवधारणा एवं अर्थ, आत्मसम्मान की विशेषताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, महत्व एवं उद्देश्य, आत्मसम्मान वृद्धि के उपाय, इस टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब है आत्मसम्मान की अवधारणा एवं अर्थ। आत्मसम्मान की अवधारणा एक प्राचीन अवधारणा है। इसको वैदिक काल में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसे आत्मविकास के बाद की अवस्था माना जाता है। एक छात्र कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है तो वह अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है, अपने आप को मन सम्मान प्रदान करने लगता है। इस प्रकार छात्र जब विद्यालय में, परिवार में उन कार्यों को करता है जो कि समाज द्वारा स्वीकृत एवं सम्मानीय माने जाते हैं, समाज में उसकी प्रशंसा होती है, तब छात्र में आत्मसम्मान की स्थिति उत्पन्न होती है। समाज में उसको निरंतर प्रयास करना पड़ता है कि उसका आत्मसम्मान बना रहे। हमारे धर्मशास्त्रों में भी यह उल्लेख किया गया, व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, परंतु यह ध्यान भी रखना चाहिए कि आत्मविकसित व्यक्ति को ही आत्मसम्मान प्राप्त होता है। भ्रष्टाचार एवं दुराचारी व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की चर्चा करता है तो वह पूर्णतः निरर्थक होगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति दुराचार एवं भ्रष्टाचार के मार्ग पर चलता है उसका आत्मविकास नहीं होता। आत्मविकास के अभाव में आत्मसम्मान की भावना का विकास नहीं होता। यदि चोर व्यक्ति आत्मसम्मान की बात करता है तो वह अपने आप को एवं समाज को धोखा दे रहा है। आत्मसम्मान का संबंध आत्मजागरूकता, आत्मविकास संपन्नता एवं आत्म प्रबंधन की योग्यता से होता है। आत्मसम्मान की रक्षा का आशय उन सद्गुणों की रक्षा से होता है जो कि एक व्यक्ति में समाहित होते हैं। आत्मसम्मान व्यक्ति के स्वविचार की मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें वह अपने आप को योग्य, सक्षम, आत्मविश्वासी एवं कुशल व्यक्ति समझते हुए आत्मगौरवान्वित होता है तथा यह अनुभव करता है कि वह समाज के लिए आदर्श है, अनुकरणीय है एवं उपयोगी है। आत्मसम्मान व्यक्ति के स्वमूल्यांकन की एक मानसिक विचार प्रक्रिया है, जिसके आधार पर वह अपने संदर्भ में विभिन्न प्रकार की सकारात्मक कल्पनाएं भी करता है। उसकी व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं सामाजिक जीवन की सफलता से संबंधित होती है तथा यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। आत्मसम्मान की स्थिति स्वयं का मूल्यांकन है। व्यक्ति विविध गतिविधियों, सफलताओं के आधार पर अपने आप को सम्मानित सिद्ध करने का प्रयास करता है। जीवन में जब व्यक्ति अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह अपने आप को आदर प्रदान करने लगता है। जब व्यक्ति दूसरों से सलाह लेने के लिए या मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जाता था तो वही व्यक्ति दूसरों को मार्गदर्शन एवं निर्देशन प्रदान करने लगता है। आत्मसम्मान एक मानसिक विचार की प्रक्रिया है जो व्यक्ति में आत्मविकास के बाद प्रभावी एवं उचित रूप से उत्पन्न होती है। आत्मसम्मान की प्रक्रिया की विशेषता। आत्मसम्मान की प्रक्रिया की विशेषता में फर्स्ट है आत्मविश्वास का अनुभव। आत्मसम्मान की प्रक्रिया में व्यक्ति आत्मविश्वास का अनुभव करता है। वह प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व उस कार्य की सफलता निश्चित कर लेता है। कक्षा में शिक्षक द्वारा लंबीभूत प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए वह 12 फुट लंबाई का लक्ष्य रखा जाता है। आत्मसम्मान से संपन्न छात्र इस लक्ष्य के प्रति यह विचार प्रस्तुत करता है कि यह दूरी उसके लिए सामान्य दूरी है, इसको सरल एवं स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की विचारधारा आत्मविश्वास आत्मसम्मान की प्रक्रिया में प्रत्येक जीवन संबंधी क्रियाओं में इस लक्ष्य को प्राप्त करके संबंधी उपायों में उसका दृष्टिगोचर भी होता है। सकारात्मक सम्मान। सकारात्मक सम्मान को आत्मसम्मान की प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य माना जाता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार को उचित ठहरने का प्रयास करता है। गीता में अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा था, युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारना इसलिए पाप कर्म नहीं हो सकता क्योंकि ये सभी समाज विरोधी एवं धृष्टतापूर्ण कार्य करने वाले हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का वध पाप की श्रेणी में नहीं आता।
उन्हीं की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आत्मसम्मान की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने बारे में सकारात्मक विचार रखता है। सुरक्षा का अनुभव। आत्मसम्मान की प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी पूर्ण सुरक्षा का अनुभव भी करता है। वह यह भी भली प्रकार समझता है कि अपनी क्षमता एवं योग्यता पर उसको पूर्ण भरोसा होता है कि वह सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करके अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। एक छात्र विद्यालय के लिए घर से प्रस्थान करता है तो माता पिता द्वारा उसको यह भी समझाया जाता है कि विद्यालय सीधे पहुंचना, मार्ग में सड़क के किनारे चलना तथा मार्ग में खेलने का कार्य मत करना, इस प्रकार की सभी पेरेंट्स सब बच्चों को शिक्षा देते हैं। आत्मसम्मान से युक्त छात्र यह उत्तर होता है कि वह विद्यालय से घर, घर से विद्यालय पूर्ण सुरक्षा के साथ आ जा सकता है। इससे किसी भी निर्देश या सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अब है सामाजिक समर्थन की इच्छा। सामाजिक समर्थन की इच्छा भी इस क्रिया का अंग होती है। प्रत्येक व्यक्ति जिन नियम एवं सिद्धांतों में विश्वास रखता है वह उन नियम एवं सिद्धांतों का समर्थन समाज के व्यक्तियों से भी चाहता है। एक छात्र गणित विषय की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है। इस प्रकार वह शिक्षक, अभिभावक के साथ साथ समाज के व्यक्तियों को भी सम्मानित करना चाहता है। जो सम्मान वह अपने आप को देता है वह दूसरे व्यक्तियों द्वारा भी उसको प्रदान किया जाए। अर्थात सभी व्यक्ति उस छात्र के गणित विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने की सराहना एवं प्रशंसा करें। अब है लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा। लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा इस प्रक्रिया का प्रमुख अंग होता है। यह प्रक्रिया लक्ष्य प्राप्ति से प्रारंभ होती है तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित मानी जाती है। एक छात्र प्रत्येक कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता चला जाता है, जिसके मन में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है। इस भावना के आधार पर वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन होने का लक्ष्य निर्धारित करता है तथा उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित होती है। कार्य एवं व्यवहार में प्रबंधन। आत्मसम्मान की प्रक्रिया में कार्य व्यवहार में प्रबंधन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर यह होता है कि आत्मसम्मान की स्थिति कार्य व्यवहार के प्रबंधन से प्राप्त होती है। जैसे प्रत्येक विषय का शिक्षक अपने विषय का कक्षा में आकर शिक्षण कार्य करता है, परंतु किसी एक शिक्षिका की कक्षा के सभी छात्रों द्वारा प्रशंसा की जाती है कि उस विषय का अधिगम स्तर उच्च होता है। इस विषय का शिक्षक अपने आप को इसलिए गौरवान्वित अनुभव करता है क्योंकि उसकी शिक्षण की कला में तथा कार्य व्यवहार में क्रमबद्धता एवं प्रबंधन समाहित होता है। नकारात्मक सोच का अभाव। जब तक व्यक्ति के विचारों में सकारात्मक विचारों का समावेश नहीं होगा तब तक वह अपने आप को सम्मानित नहीं कर सकता, क्योंकि सकारात्मक सोच का परिणाम आत्मसम्मान का होता है तथा नकारात्मक सोच का परिणाम भग्नावेश एवं हीन भावना होता है। इसलिए आत्मसम्मान की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने बारे में नकारात्मक विचार नहीं रखता। एक छात्र के परीक्षा में 70% अंक आने पर उसके माता पिता उसे नकारात्मक प्रेरणा देते हुए डांटते हैं कि वह एक पल के लिए नकारात्मक स्थिति में पहुंच जाता है, परंतु पूर्ण सकारात्मक विचार को जन्म देते हुए सोचता है कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो 50% अंक प्राप्त कर पाते हैं, उनसे वह श्रेष्ठ है। इस प्रकार उसमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। उत्साह की स्थिति। उत्साह की स्थिति में आत्मसम्मान की प्रक्रिया में सदैव उत्साह की स्थिति देखी जाती है। अनेक अवसरों पर छात्रों में यह भी देखा जाता है कि कोई छात्र द्वितीय श्रेणी में पास होने पर भी प्रसन्न दृष्टिगोचर होता है तथा कहता है अगली बार अधिक परिश्रम करके वह प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लेगा। कोई छात्र प्रथम श्रेणी में पास होने पर भी अपने आप को दोषी मानता है कि वह विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला छात्र क्यों नहीं बना। इस प्रकार प्रथम छात्र में आत्मसम्मान की स्थिति भी देखी जाती है, द्वितीय छात्र में नहीं। इस प्रकार आत्मसम्मान के लिए उत्साह की स्थिति का होना परम आवश्यक माना गया है। मानसिक शांति। मानसिक शांति इस प्रक्रिया का प्रमुख अंग है। जब व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रसित होता है तो वह अपने आप को संसार का सबसे हीन व्यक्ति मानता है तथा दुखी होकर अपने भाग्य ईश्वर को कोसने लगता है। परंतु आत्मसम्मान की स्थिति में व्यक्ति अपने आप को गुणों को देखता है, अनुभव करता है जो हमारे संपन्न है, परंतु वही दूसरा छात्र साइकिल से आता है तो दूसरे छात्र को कार को देखकर शांत हो जाता है।
इससे यह सिद्ध होता है मानसिक शांति, मानसिक तनाव से मुक्ति की अवस्था में ही आत्मसम्मान संभव होता है। सामाजिक समर्थन की इच्छा भी इस प्रक्रिया का अंग होती है। प्रत्येक व्यक्ति जिन नियम सिद्धांतों में विश्वास रखता है वह उन नियम एवं सिद्धांत का समर्थन समाज के व्यक्तियों से भी चाहता है। एक छात्र गणित विषय की परीक्षा में सर्वोच्च प्राप्त करता है तो वह अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक अभिभावक के साथ साथ समाज के व्यक्ति को भी सम्मिलित करता है। अब है चुनौतियों को स्वीकार करने की इच्छा। आत्मसम्मान की स्थिति में व्यक्ति विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। कक्षा में किसी कार्य को करने के लिए, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, अपने प्रदर्शन के लिए कुछ छात्र सदैव अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार में कुछ छात्र आत्मसम्मान की भावना से प्रेरित होते हैं। इससे पहले अनेक इस प्रकार की चुनौतियों से सफलता प्राप्त कर चुके होते हैं। अब है मानसिक शांति, श्रेष्ठता का अनुभव। आत्मसम्मान की प्रक्रिया में श्रेष्ठता का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आप को किसी गुण विशेष के कारण श्रेष्ठ अनुभव नहीं करेगा तब तक वह आत्मसम्मान की स्थिति में नहीं पहुंच सकता। कि एक गरीब व्यक्ति है, वह अपने परिवेश में अनेक धनवान व्यक्तियों को देखता है तो उसके मन ही मन विचार यह उत्पन्न होता है, परंतु वह गरीब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह इन सभी धनवानों से शिक्षा एवं विद्वता के क्षेत्र में सबसे आगे है, तभी वह आत्मसम्मान की अवस्था में पहुंच सकता है। इसलिए आत्मसम्मान की प्रक्रिया में श्रेष्ठता का अनुभव महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तथ्य माना जाता है। आत्मसम्मान की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य। अनेक अवसरों पर हीन भावना, आत्मसम्मान की भावना न होने के कारण विद्यालय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था से छात्रों को अरुचि हो जाती है, जिसे छात्र के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं का विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। यह विकास की धारा से पृथक हो जाता है। इस स्थिति में छात्र को यह अनुभव कराना है कि उसके पास भी क्षमता और योग्यताओं का अथाह भंडार है तथा वह भी अन्य छात्रों की भांति विद्यालय के महत्वपूर्ण छात्र में से आत्मसम्मान की भावना विकसित करता है। छात्र आत्मगौरवान्वित होकर पुनः विद्यालय व्यवस्था में रुचि लेने लगता है तथा विद्यालय के उत्तरदायी एवं योग्य सदस्य के रूप में पूर्ण सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने लगता है। इस प्रकार आत्मसम्मान की भावना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जीवन संबंधी के मार्ग को प्रशस्त करती है। अतः आत्मसम्मान की भावना की आवश्यकताएं, उद्देश्य एवं महत्व को निम्नलिखित रूप से हम इस प्रकार देख सकते हैं कि छात्रों का चहुमुखी विकास संभव हो, कार्यकारी योग्यता का विकास। आत्मसम्मान की दशा में व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है। इस आत्मविश्वास के आधार पर ही व्यक्ति प्रत्येक कार्य को पूर्ण मनोयोग के साथ संपन्न करता है। एक छात्र कक्षा में निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो जाता है कि वह शिक्षक को यह आश्वासन भी देता है कि निबंध प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन सर्वोत्तम होगा। इस कार्य को संपन्न करने के लिए वह पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन करेगा तथा प्रत्येक दशा में निबंध प्रतियोगिता में सर्वोच्च अंक लाने का प्रयास भी करेगा। इस प्रकार आत्मसम्मान की स्थिति प्रत्येक छात्र में कार्यकारी योग्यता का विकास करती है, क्योंकि उसे अपनी कार्य क्षमता एवं योग्यता पर पूर्ण विश्वास होता है। अब नेक्स्ट है सकारात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशनशिप। आत्मसम्मान की स्थिति में सामान्यतः सकारात्मक संबंधों की संभावना होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने आप को दूसरों की तुलना में बराबर या श्रेष्ठ अनुभव भी करता है। ये श्रेष्ठता के मूल में उसके पास पर्याप्त प्रमाण होते हैं। कक्षा का एक छात्र आर्थिक रूप से गरीब परिवार से संबंधित है, परंतु अपनी योग्यता एवं आत्मसम्मान के आधार पर वह आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के बालकों से कम नहीं है। छात्र के सभी छात्रों से मधुर सकारात्मक संबंध होंगे, तब छात्र के मन में यह भाव आएगा कि वह अन्य छात्रों की तुलना में हीन है, तो गरीब एवं धनवान छात्रों के मध्य प्रतिद्वंदिता एवं ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार आत्मसम्मान सदैव सकारात्मक संबंधों को जन्म देता है। अब है मानसिक विकास के लिए। सामान्यतः आत्मसम्मान को एवं मानसिक विचार प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति मानसिक विकास को प्राप्त करता है। वह अपने विचारों के माध्यम से उन क्रियाओं एवं उपायों को खोजता है जिससे वह समाज के समक्ष अपनी योग्यता को सिद्ध कर सके। इस प्रकार पर वह अनेक नवीन विचारों को ग्रहण करता है तथा अपने विचारों को समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे वह तर्क एवं चिंतन का व्यापक रूप से सहारा लेता है। व्यक्ति का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। एक छात्र गणित विषय में कमजोर होने पर हिंदी
इस प्रकार छात्र के मानसिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। असुरक्षा की भावना का उन्मूलन। आत्मसम्मान की स्थिति में व्यक्ति किसी भी कार्य में असफल होने के बाद भय से मुक्त होता है, क्योंकि वह अपनी योग्यता एवं कार्य की प्रकृति का सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करता है। एक छात्र को विद्यालय में चित्र प्रदर्शनी का संयोजक बनाया जाता है कि इस उत्तरदायित्व को ग्रहण करने से पूर्व यह विचार कर लेता है कि उसे कौन कौन से कार्यों को संपन्न करना है। इस आधार पर वह असफल होने से भय से मुक्त हो जाता है तथा पूर्ण मनोयोग से चित्र प्रदर्शनी के कार्य में लग जाता है। इस प्रकार वह बिना किसी भय के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कार्य के लिए ऊर्जा की प्राप्ति। आत्मसम्मान की स्थिति उस समय ऊर्जा का कार्य करती है जब व्यक्ति अपने जीवन में निराशा से घिर जाता है। एक छात्र कक्षा में 2 बार अनुत्तीर्ण हो जाने पर निराश हो जाता है और यह सोचने लगता है कि वह अपने जीवन में कभी भी इस कक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सकता। जब परामर्शदाता या शिक्षक द्वारा बनाया जाता है तो वह गणित एवं विज्ञान 2 विषयों में ही अंक लाया है, अन्य विषयों में उसके अंक अच्छे हैं एवं उसके साथ साथ उस विद्यार्थी के उदाहरण प्रस्तुत करता है जो 3 विषयों में अनुत्तीर्ण था, परंतु प्रयास करने पर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया और उससे उस छात्र में ऊर्जा का संचार होगा। वह प्रयास करता है तथा कक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। इस प्रकार आत्मसम्मान की भावना का विकास छात्रों के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का नवीन ऊर्जा प्रदान करता है। अब है इच्छाओं की पूर्ति। इच्छाओं की पूर्ति भी आत्मसम्मान के माध्यम से ही संभव होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध नहीं करेगा तब तक समाज में उसको पूर्ण सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी तथा उसकी इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं होगी। आत्मसम्मान के विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति नवीन तथ्यों को निर्धारित करता है। ये लक्ष्य उसकी इच्छाओं से संबंधित होते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्राओं की इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती है। एक छात्र अपने जीवन में चिकित्सक बनना चाहता है, इसका लक्ष्य प्राप्ति है कि वो पूर्ण मनोयोग से कार्य करता है, विविध प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त करता है, निर्देशन परामर्श के आधार पर चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह विविध इच्छाओं की पूर्ति भी रखता है। मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए। मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए आत्मसम्मान एक प्रभावी उपाय है। इसमें व्यक्ति निराशा की भावना को त्याग कर आशावान होने लगता है, जिससे व्यक्ति को अपने अंतर्गत व सभी कुछ दृष्टिगोचर होने लगता है, क्योंकि एक सफल एवं श्रेष्ठ व्यक्ति में यह होता है कि एक छात्र वाद विवाद प्रतियोगिता में परिजनों होने के बाद निराशा एवं मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। इसके बाद वह अपने विचारों की विजय छात्रों की विचारों में तुलना करता है, अन्य प्रतियोगिता परिणामों की समीक्षा करता है जो कि स्वयं उस छात्र ने जीते हैं। उसके बाद पुनः तैयारी के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है। उनका मानसिक तनाव समाप्त हो जाता है, जिससे वह पुनः प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाता है। लक्ष्य निर्माण एवं प्राप्ति के लिए। लक्ष्य निर्माण एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्मसम्मान की प्रक्रिया उपयोगी होती है। प्रथम अवस्था में छात्र जब अपनी प्रतिभाओं एवं गुणों को ठीक प्रकार से पहचान लेता है तो इसके बाद वह अपनी योग्यता के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है। यदि कोई छात्र शिक्षक को छात्र खिलाड़ी बनाना चाहता है तो द्वितीय स्थिति में छात्र पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि इसमें लक्ष्य प्राप्त करने की पूर्ण क्षमता है। इसके बाद अन्य प्रयास और निर्देशन परामर्श के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करता है। भग्नावशेष से मुक्ति के लिए। जब व्यक्ति किसी कार्य या योजना में असफल हो जाता है तो उसको अपना जीवन सराहनीय एवं अस्तित्वहीन लगने लगता है। इस स्थिति में आत्मसम्मान की भावना का विकास उसमें निहित योग्यताओं का अनुभव उसको कराता है। इस अनुभव के आधार पर ही उसको जीवन में एवं सार एवं उपयोगिता दृष्टिगोचर होने लगती है। इस प्रकार यह भग्नावशेष से बाहर निकल आता है। एक छात्र सरकारी नौकरी प्राप्त करने में निरंतर असफल होने के बाद भग्नावशेष की स्थिति में आ जाता है तथा असहायता का अनुभव करने लगता है। आत्मसम्मान की भावना विकसित होने पर अपने व्यक्तित्व में उसे मधुर व्यवहार का गुण दृष्टिगोचर होता है। इस गुण के आधार पर यह स्वयं व्यवस्था प्रारंभ कर देता है, जिससे वह ग्राहकों को प्रसन्न करते हुए उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। इस प्रकार आत्मसम्मान छात्र में भग्नावशेष से मुक्त करने में सहायता करता है। आत्मविकास की अवस्था का उपयोग। आत्मविकास की स्थिति के बाद आत्मसम्मान की अवस्था आती है, जब छात्र को अपनी कार्यकारी योग्यता एवं क्षमता का ज्ञान हो जाता है तो वह उसका उपयोग करना चाहता है। उपयोग के लिए उसको सदैव आत्मसम्मान की अवस्था
सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना। इस प्रकार आत्म विकास की अवस्था का उपयोग आत्मसम्मान द्वारा होता है। आत्मनिर्भरता का विकास। आत्मसम्मान की अवस्था में व्यक्ति प्रत्येक कार्य को स्वयं करने का प्रयास करता है। इस आधार पर वह जीवन में अनेक प्रकार की कुशलताओं को सीख जाता है तथा वह सामान्य कार्यों के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता। इससे आत्मनिर्भरता की स्थिति उत्पन्न होती है। एक छात्र में निर्णय लेने की तथा नेतृत्व करने की विशेष क्षमता है। इस आधार पर वह सदैव आत्मविश्वास से युक्त होकर प्रत्येक कार्य को संपन्न करता है तथा धीरे धीरे अनेक जीवन कौशलों को आत्मसात कर लेता है, क्योंकि इसे प्रत्येक कार्य को करने के प्रति लगन एवं आत्मविश्वास होता है। आत्मसात इस प्रकार वह छात्र अपने वर्तमान जीवन में, भावी जीवन में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में किसी पर निर्भर नहीं होता। इस प्रकार वह आत्मनिर्भरता ही अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब है आंतरिक शक्तियों का विकास। छात्रों में निहित आत्मशक्तियों की पहचान स्वयं छात्र द्वारा शिक्षक द्वारा होता है। अपने कार्य का स्वयं मूल्यांकन करना आरंभ कर देता है और आत्मसात की प्रक्रिया के अंतर्गत एक छात्र को यह अनुभव होता है कि वह विज्ञान और मैथ्स विषय में अधिक रुचि और योग्यता रखता है, तो इसके लिए वह शिक्षक एवं विद्यालय व्यवस्था का सहयोग प्राप्त करता है। जब विज्ञान गणित में उसको अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के आधार पर पर्याप्त अवसर पर प्राप्त होता है तो वह दोनों विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार इस क्रम में आत्मसम्मान की प्रक्रिया के माध्यम से छात्र में अंतर्निहित प्रतिभा का विकास संभव होता है। अब है नेक्स्ट समस्याओं के समाधान के लिए। आत्मसम्मान से युक्त छात्र द्वारा सदैव चुनौतियों को स्वीकार करने में तत्परता का प्रदर्शन किया जाता है। इसके आधार पर ही वह विविध चुनौतियों, समस्याओं को स्वीकार करके उनका उचित समाधान प्राप्त करता है। इस प्रकार की स्थिति छात्र के लिए उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि धीरे धीरे इसमें सामान्यतः समस्याओं के समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है। इस प्रकार आत्मसम्मान की प्रक्रिया छात्रों में सामान्य समाधान की क्षमता का शीघ्रता से विकास करता है। आशावादी जीवन का विकास। जीवन में अनेक प्रकार की असफलताओं, हानियों के कारण छात्र निराश हो जाता है। जब छात्र का बैग चोरी हो गया, शिक्षक द्वारा प्रताड़ित किया गया, अभिभावक द्वारा डांटना एवं साथी से झगड़ा करना, ये सभी अवस्थाएं छात्र को विद्यालय व्यवस्था से अरुचि एवं निराशावादी जीवन की ओर अग्रसर करता है। आत्मसम्मान की स्थिति उत्पन्न होने पर छात्र एवं अनुभव करता है कि कुछ उसके बारे में घटित एवं वर्णित होगा और वह सही नहीं है। इसके अंदर भी अनेक प्रकार की शक्तियाँ, क्षमताएं और उनके आधार पर वह अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार वह पूर्ण मनोयोग से अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता तथा सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार वह निराशावादी जीवन में आशावादी जीवन की ओर अग्रसर होता है। आत्मसम्मान की अवस्था से प्रत्येक छात्र को जीवन संबंधी एवं सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। इसके आधार पर वह अपने व्यक्तित्व, क्षमताओं का प्रदर्शन करता छात्र को पूर्ण प्रेरित करने तथा समाज की मुख्य धारा से संबंध रखने के लिए आत्मसम्मान की स्थिति में पहुँच जाना आवश्यक है। आत्मसम्मान के कारण ही छात्र कठिन से कठिन कार्यों को करने के लिए करता है। आत्मसम्मान से युक्त छात्र से जीवनयायिनी तरंगों का विसर्जन होगा और उसके अन्य छात्र भी प्रेरणा पाकर अपने जीवन को समृद्धि के रूप की ओर ले जाएंगे। अब है आत्मसम्मान वृद्धि के उपाय। आत्मसम्मान में वृद्धि के उपाय की आवश्यकता उस समय होती है जब व्यक्ति अपने आप को असहाय, हीन एवं भग्नावस्थ की स्थिति में अनुभव करता है। वह प्रत्येक स्थिति में उत्साह रहित होकर कार्य करना, अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को कोसना रहना, इस प्रकार की स्थिति में उसमें अपने प्रति कोई सम्मान नहीं होता। व्यक्तियों में नवीन ऊर्जा का संचार करने के लिए, निराशावादी दृष्टिकोण से आशावादी दृष्टिकोण से लाने के लिए, आत्मसम्मान में वृद्धि करने के उपायों पर विचार करने के लिए, जिससे उस व्यक्ति को यह अनुभव होगा कि वह दुनिया का दीनहीन व्यक्ति नहीं है, वरना उससे भी वह अपनी योग्यता एवं आवश्यकताएं रखता है, जिनके द्वारा सभी व्यक्ति जीवन समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार आत्मसम्मान मानव की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। इससे कभी में मानव का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः आत्मसम्मान की वृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय इस प्रकार होंगे, जो सकारात्मक चिंतन का अभ्यास, सफलता का अवलोकन, कठिन समय में परामर्श की तलाश। सकारात्मक चिंतन का अभ्यास, सकारात्मक चिंतन
घंटे पढ़ना तथा खेलना, मनोरंजन के समय कटौती करके उसे पढ़ने के समय में वृद्धि करना। वही दूसरा छात्र सोचता है परीक्षा में मेरा मित्र आगे न हो जाए, परीक्षा के समय में क्रिकेट के मैच की स्थिति निश्चित न हो जाए, परीक्षा में मैं उत्तीर्ण न हो जाऊं। इस प्रकार का दूसरा छात्र निरर्थक चिंतन करके अपने मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न करता है तथा अपनी आत्मसम्मान की स्थिति को गिराता है। वही प्रथम छात्र सावधानीपूर्वक परीक्षा की तैयारी करके सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है। इसलिए आत्मसम्मान वृद्धि के लिए यह आवश्यक है सकारात्मक चिंतन का अभ्यास किया जाए तथा निरर्थक चिंतन से उसको दूर किया जाए। सफलताओं का अवलोकन। सफलताओं का अवलोकन में आत्मसम्मान की वृद्धि के लिए व्यक्ति को अपनी सफलताओं का अवलोकन कराना चाहिए। इस कार्य को साप्ताहिक या प्रतिदिन आवश्यकता एवं समूह के अनुसार करना चाहिए। एक छात्र को प्रतिदिन अपनी सफलता का मूल्यांकन विद्यालय गतिविधियों के आधार पर भी करना चाहिए। आज उसने किस शिक्षक को अपने कार्य से प्रभावित किया, आज हमने अपने किन किन साथियों से मित्रता के संबंध बनाए, आज उसने गणित विषय के बारे में कौन कौन सी नवीन विधियों को सीखा, आज उसके लिए पाठ्यक्रम सगामी क्रिया में असफलता प्राप्त की। इस प्रकार की स्थिति छात्रों में कार्य करने के प्रति उत्साह में वृद्धि करने प्रति छात्रों को आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थिति में पहुंचाएगी। अब है नेक्स्ट है कठिन समय में परामर्श की तलाश। छात्रों में स्वनिर्णय की आदत का विकास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। प्रत्येक अवसर पर दूसरों की सहायता एवं परामर्श छात्र के आत्मसम्मान में कमी करता है। इसलिए कठिन समय में ही छात्रों को दूसरों से परामर्श लेने का प्रयास करना चाहिए। सामान्यतः निर्देशन एवं परामर्श की क्रिया से छात्रों को योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि होगी। इसलिए कठिन समय एवं विशेष परिस्थितियों में अपने वरिष्ठ एवं योग्य छात्र शिक्षकों अभिभावकों को से परामर्श लेना चाहिए, परंतु इसको आदत नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आदत बनने पर यह कार्य आत्मसम्मान के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना। अपनी त्रुटियों को स्वीकारना अनेक अवसरों पर यह भी देखा जाता है छात्र अपनी त्रुटि को स्वीकार नहीं करते, अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए दूसरों को आरोपित कर देते हैं। इससे अन्य क्रिया आत्मसम्मान के लिए हानिकारक होती है तथा आत्मसम्मान के स्तर पर यह क्रिया अभिमान में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए यदि इसी स्तर पर आपने त्रुटि की है तो उसे सहज स्वीकार करना चाहिए तथा भविष्य में ऐसी त्रुटि न करने का प्रयास करना चाहिए और एक और छात्रों में त्रुटि न करने की आदत का विकास भी डालना चाहिए। मूल्यों की पहचान। आत्मसम्मान के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यों को पहचानना आवश्यक होता है। मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करने में आत्मसम्मान में वृद्धि संभव होती है। पर्यावरणीय मूल्यों को पहचानने से छात्रों में पर्यावरणीय संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। इससे प्रत्येक छात्र विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के रोकने में सहायता करता है। नदियों में कूड़ा न डालना, नाले के पानी को नदियों में प्रवाहित न करना, इसके साथ पर्यावरण संरक्षण में जो भी आवश्यक कार्य होते हैं उनमें सहायता करके छात्र अपने आप गुणान्वित अनुभव करता है। इस प्रकार विभिन्न मूल्यों की पहचान करके अनेक अनुरूप कार्य करने का छात्र अपने आत्मसम्मान में वृद्धि करता है तो जीवन की समृद्धि के ओर अग्रसर होता है। अब नेक्स्ट है लक्ष्यों की पहचान। प्रत्येक छात्र को अपने लक्ष्यों की पहचान करनी चाहिए। लक्ष्यों की पहचान से आशय उन सभी क्रियाओं एवं संसाधनों की पहचान से है जो कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है। छात्र को लक्ष्य के अनुसार अपने में निहित योग्यताओं को पहचानना चाहिए और देखना चाहिए कि लक्ष्य रुचि के अनुसार है या नहीं। लक्ष्य प्राप्ति के अन्य बाहरी संसाधनों की उपलब्धता पर भी विचार करना चाहिए। इसके उपरांत सभी परिस्थितियां उपयुक्त होने पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इस स्थिति में छात्र को निश्चित रूप से सफलता होगी। ईमानदारी। सामान्य रूप से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति प्रदर्शन में ईमानदारी नहीं होता। इस संसार चक्र में प्रदर्शन को ढोंग बना लिया गया है। गरीब व्यक्ति अमीर बनने का प्रदर्शन करता है, अमीर व्यक्ति गरीब बनने का प्रदर्शन करता है, बहादुर व्यक्ति कायरता का प्रदर्शन करता है, कायर व्यक्ति बहादुर बनाने का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति झूठा प्रदर्शन कर रहा है। आत्मसम्मान के लिए घातक है कि व्यक्ति के मन में सदैव भय बना रहता है जो कि यह प्रदर्शित कर रहा है कि इस प्रत्येक छात्र को अपनी कुशलता एवं योग्यता का प्रदर्शन उचित एवं पूर्ण ईमानदारी के साथ करना चाहिए। परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाने के लिए नकल का सहारा नहीं लेना चाहिए और न ही दूसरे
छात्रों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए, वरना अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने चाहिए। इस प्रकार की ईमानदारी छात्रों के प्रत्येक विद्यालय कार्य में जीवन में प्रदर्शित करनी चाहिए, जिससे छात्र को आत्मसम्मान की गति तीव्र होगी। आलोचना से सीखना। आत्मसम्मान की अभिवृद्धि की उस स्थिति में अधिक होती है जब छात्र प्रत्येक स्थिति में सीखने का प्रयास करता है। एक छात्र उसकी कक्षा में शिक्षक कहते हैं कि श्याम तू बहुत झगड़ालू है, तुम्हारा किसी भी छात्र से मेल नहीं करता। इस आलोचना पर छात्र को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उन्होंने इन बिंदुओं पर दृष्टिपात करना चाहिए जो कि विवाद का कारण बनते हैं। उसके लिए साथ साथ उसने अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना चाहिए और उनको यह प्रकट करने के लिए उपयुक्त अवसर की तलाश करनी चाहिए। दूसरे छात्रों को संवेगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।